इस चैनल में अब हम बात करने वाले हैं चार्ज ऑन प्रोटीन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अमीनो एसिड पे चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें अमीनो एसिड का चार्ज निकालना तो आ गया है। अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगा, आप उसको जाकर जरूर से देखें, क्योंकि अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा तो आपको ये समझ में 100% नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसके पहले आप सबसे पहले जाकर के चार्ज कैसे निकालते हैं अमीनो एसिड पे, वो जाके आप लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि चार्ज कैसे निकाला जाएगा एक प्रोटीन पे। हमने निकालना सीख लिया था कि एक अमीनो एसिड है, लाइक ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है। इस पे तो हम बिंदास चार्ज निकाल लेते थे क्योंकि ये सिंगल रहते थे। अब क्या होगा, जैसे कभी दिया हुआ रहेगा प्रोटीन, दिया हुआ रहेगा, ठीक है। प्रोटीन दिया हुआ रहेगा तो प्रोटीन का पूरा चेन रहेगा, इसमें अलग अलग तरह का अमीनो एसिड। ये जो मैं राउंड राउंड से दिखा रहा हूँ ये है आपके अमीनो एसिड, ठीक है। और ये अमीनो एसिड का चेन से मिलकर के बनता है प्रोटीन। अब कोई भी पीएच पे पूछ देगा आपसे कि इसका आप चार्ज निकाल के दिखाइए पूरे के पूरे प्रोटीन का, तो आपको इंडिविजुअल का निकालना तो आ गया कि कैसे कैसे निकालते हैं, लेकिन अब प्रोटीन का कैसे चार्ज निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, कि आखिर वो जो प्रोटीन है उसका ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, इंडिविजुअल एंटिटी पे चार्ज कितना आ रहा है उसका, और उसका क्या क्या कंसेप्ट है। फिर अगर हमने चार्ज निकाल दिया तो कभी कभी उसका स्ट्रक्चर बताना पड़ता है हमें, कि कैसे स्ट्रक्चर बता सकते हैं हम उसका। तो ये सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाना, प्रोटीन का चार्ज निकालना, इंडिविजुअल अमीनो एसिड के बारे में बात करना। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है इसका ये है चार्ज ऑन प्रोटीन। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन। थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेंगे कि प्रोटीन का बेसिक क्या होता है, आखिर प्रोटीन होता क्या है उस तरह से, ठीक है। ये सब देख लेंगे तो आसानी होगा। फिर उसके बाद एक रिलेशन है पीकेए एंड पीएच इफेक्ट का, अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन, ये कैसे होने वाला है, उसका इफेक्ट क्या आने वाला है, पीकेए का क्या इफेक्ट रहेगा, पीएच का क्या इफेक्ट रहेगा प्रोटीन पे, उसका अमीनो एसिड ईच इंडिविजुअल इंटिटी जो है अमीनो एसिड का उस पर क्या इफेक्ट रहेगा, ये सारा का सारा चीज हम लोग इसमें देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ईच अमीनो एसिड पे चार्ज कैसे निकाले, ठीक है। जो प्रोटीन रहेगा हमारा पूरा, उसमें इंडिविजुअल अमीनो एसिड पे चार्ज कैसे निकालेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रोटीन पे कैसे चार्ज निकालेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखेंगे कि जो प्रोटीन रहता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अलग अलग पीएच पे कैसा उसका चार्ज स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, और इंडिविजुअल चार्ज कहाँ पे कितना जनरेट होने वाला, टोटल चार्ज कितना आने वाला है, ठीक है। ये सारे के सारे कंसेप्ट अगर हम कर लेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने चार्ज ऑन प्रोटीन निकालना सीख लिया है, ठीक है। और लास्ट में फिर मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम लोग बस इतना ही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिंदास सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारा मेजर जो फोकस है वो प्रोटीन पे नहीं रहेगा, हम प्रोटीन पे क्यों फोकस करेंगे, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हमें चाहिए चार्ज ऑन प्रोटीन। बस हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो ब्रीफ ले रहे हैं कि आखिर प्रोटीन कैसा होता है, और उस हिसाब से फिर हम चार्ज की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन के यहाँ पे सीधा साधा डेफिनेशन एक लिखा हुआ है, उसमें क्या है कि प्रोटीन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। क्रिटिकल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब आप पढ़ लीजिएगा, वो आपके काम का है, मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग सीधे बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन का जो सब यूनिट्स रहता है वो रहता है अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ये जो अमीनो एसिड है, क्योंकि यही अमीनो एसिड पे इंडिविजुअल चार्ज जनरेट होता है और इसी के कारण ओवरऑल प्रोटीन पे पूरा का पूरा चार्ज आता है, ठीक है। विच आर लिंक टुगेदर, हाँ अमीनो एसिड जो रहते हैं वो लिंक टुगेदर रहते हैं, ठीक है। इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ रहता है जिसके कारण कि ये जो रहता है लिंक रहता है तुम्हारे, कैसा बॉन्ड रहता है, एक इस तरह का बॉन्ड रहता है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच करके एक बॉन्ड रहता है। इस बॉन्ड के बारे में कभी हम प्रोटीन पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें हम ये प्रोटीन के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे कि दो अमीनो एसिड कैसे लिंक होते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना वो लॉस ऑफ वाटर से बनता है, ठीक है। ये बॉन्ड उसके बीच में बने हुए रहेंगे और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। प्रोटीन इंडिविजुअल यूनिक कैसे होता है, ठीक है। यूनिक होने का उसका कारण सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि वो अमीनो एसिड जो उसका रहता है, जैसे हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड है, ठीक है। टोटल हमारे पास 20 ही अमीनो एसिड है, उसी से जो हमारा पूरा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के जितने भी प्रोटीन बने हुए हैं वो सारे के सारे ये 20 अमीनो एसिड की वजह से ही बने हुए हैं। तो कुछ तो खास होगा ना। जैसे ये जो ईच प्रोटीन होते हैं सब इंडिविजुअल अलग टाइप के होते हैं, उसमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस रहता है, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे जो वर्ड का यूज कर रहा हूँ उसे कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। जो सीक्वेंस रहता है ना वो यूनिक सीक्वेंस के कारण सब प्रोटीन अलग अलग होता है और उसका फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। और जो यूनिक सीक्वेंस होते हैं, अब इन सीक्वेंस पे आता है चार्ज, ठीक है। इन चार्ज की वजह से क्या होता है कि आपका प्रोटीन का स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप बनता है, और उस 3 डायमेंशनल शेप की वजह से वो एक कैटालिटिक एक्टिविटी कर पाता है जितने भी इंजाइम होते हैं, क्योंकि जितने भी इंजाइम होते हैं सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। और ये जो रहता है 3 डायमेंशनल शेप एक्वायर कर पाते हैं क्योंकि चार्ज की वजह से एक्वायर कर पाते हैं। लाइक यहाँ पे एक एंटिटी ये है, एक एंटिटी ये है, एक एंटिटी ये है, सारे के सारे अमीनो एसिड है। ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा।
अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आएंगे और फोल्ड अप कर लेंगे, ठीक है। जो ये फोल्डिंग होगा ना, इसके कारण बनेगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो इसका प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रहता है, वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे उसका 3 डायमेंशनल शेप बनता है और फिर किस तरह से उसका कैटालिटिक एक्टिविटी होता है। वो सब हटाओ, वो सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या के बने हुए रहते हैं? अमीनो एसिड्स के बने हुए रहते हैं, ठीक है, जो कि लिंक टुगेदर रहते हैं हमारे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी मैंने क्या कहा, टोटल 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, यहाँ पे 20 तरह के मैंने अमीनो एसिड एक बार आपको दिखा दिए हैं। आप देख लीजिएगा कि 20 तरह का अमीनो एसिड कैसे होते हैं, क्योंकि 20 के 20 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको एक भी स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप चार्ज का स्ट्रक्चर नहीं निकाल पाएंगे। भले ही आप चार्ज निकाल सकते हैं प्रोटीन पे कि किस पे कितना चार्ज आ रहा है, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर निकालने के लिए दे दिया जाएगा तो वहां पे जाके फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये जो 20 के 20 अमीनो एसिड हैं वो आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए अच्छे से। इसको रटने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि एकदम ऐसे रटने बैठ गए तो नहीं कुछ याद होने वाला, ठीक है। उस तरीके पर मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। पहले हम आज चार्ज के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है। ये 20 के 20 अमीनो एसिड आपको यहाँ पे मैंने देख लिए दे दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको याद करने की इच्छा होगी तो, लेकिन ये बेटर स्ट्रक्चर नहीं, इससे बेटर स्ट्रक्चर मैं आपको दूंगा, वो आप याद करिएगा। ये फालतू स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। एज फॉर योर नॉलेज बस मैंने ये दे दिया है। फिर इसके बाद बात करते हैं, अब हम क्या बात कर रहे थे? प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने क्या बताया था? प्रोटीन बने होते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल लेटर कोड है, आपको आना चाहिए। 20 तरह के जो अमीनो एसिड है, 20 का स्ट्रक्चर, वो 20 के 20 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर विथ उसका सिंगल लेटर कोड, 3 लेटर कोड, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो मामला फंस जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। ये आपका ओवरऑल एक प्रोटीन है, ठीक है। हाइपोथेटिकल एक मैंने प्रोटीन बना दिया है, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इन जनरल रखा जा सके मामला को। अब देखिए सबसे पहले बाय कन्वेंशन लेफ्ट साइड में आपको लिखना होगा अमाइनो ग्रुप और राइट साइड में आपको लिखना होगा COOH ग्रुप, ठीक है। ये कन्वेंशन होता है जनरली। अब देखिए ये क्या है, मैंने क्या कहा? चेन ऑफ अमीनो एसिड है। ये रहा पहला अमीनो एसिड, ये रहा दूसरा अमीनो एसिड, ये रहा तीसरा अमीनो एसिड, ये रहा चौथा अमीनो एसिड, ये रहा पांचवा अमीनो एसिड, छठा, सातवां। इस तरह से क्या है, पूरा का पूरा चेन चल रहा है अमीनो एसिड का आपका, ठीक है। और लास्ट में टर्मिनेशन में रहेगा आपका COOH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, ठीक है, जो कि हमेशा राइट साइड में रहता है। अब इस अमीनो एसिड में हमें चाहिए चार्ज। मान लीजिए वहां पे दिया हुआ pH इक्वल टू 2, pH इक्वल टू 2 पे आखिर उस पर चार्ज क्या आएगा, हमें ये जानना है, ठीक है। फिर उसका ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, हमने इंडिविजुअल पे निकाल दिया, ग्लाइसिन का निकाल दिया, वैलिन का निकाल दिया, ठीक है, लाइसिन का निकाल दिया, अर्जिनिन का निकाल दिया, हिस्टिडीन का निकाल दिया, ठीक है। ये निकालने का उसका ओवरऑल चार्ज भी हमें निकालना आना चाहिए। और जब हमने चार्ज निकाल लिया तो उसका चार्ज का स्ट्रक्चर कैसा होगा प्रोटीन का, उसके बारे में भी हमें आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपका बेसिक क्लियर होता है कि प्रोटीन कैसा होता है। प्रोटीन होता है चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। स्टार्टिंग में NH2 हो गया, COH हो गया, बीच में आपके बॉन्ड रहते हैं जो कि C डबल बॉन्ड O NH रहता है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया था यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आपका बॉन्ड रहेगा और ये इन टोटल मिलकर के एक प्रोटीन बनाता है। और उस प्रोटीन को अगर किसी भी pH पे पूछा गया है कि कितना उस पर चार्ज आएगा तो हमें निकालना आना चाहिए। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल चार्ज आना चाहिए और चार्ज स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोटीन का, वो आना चाहिए, ठीक है। ये ओवरऑल जिस्ट रहेगा हमारे इस वीडियो में। हम बस इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसे क्लियर करने वाले हैं। मेन टॉपिक पे, ठीक है, कि कैसे निकालेंगे चार्ज। और उसके पहले एक प्री रिक्विजिट है, ठीक है। उसके पहले आपको प्री नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का, नहीं तो उसके बिना आप चार्ज नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। कुछ डेटा है, इन डेटा को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका pKa वैल्यू ऑफ NH2, यानी कि जो मेन चेन का NH2 है, ये वाली NH2 के बारे में मैं बात करूं, जो अभी आपको राउंड सर्कल कर रहा हूं रेड कलर से, ठीक है। ये वाले NH2 का pKa कितना होगा? 9.3 होगा। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। pKa ऑफ COOH ऑफ मेन चेन का कितना होना? pKa ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इक्वल टू 2। ये रहा मेन चेन, ठीक है। ये मेन चेन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कितना होता है pK? ये होता है 2। ये भी आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और फिर K हो गया, R हो गया, H हो गया, D हो गया, E हो गया। ये जो 5 तरह की चीजें है ना, क्योंकि अभी जैसे क्या है ना, इसके पहले वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि टोटल सिर्फ 5 ही अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि आपके चार्ज होते हैं, बाकी सारे के सारे जो है हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 रहते हैं ना, ये चार्ज वाले रहते हैं, तो बस हमें इन्हीं से मतलब रहता है, बाकी पे हम सबका 0 डाल देते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक वीडियो पीछे जाकर वो वाला जरूर से देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने वो देख लिया है तो अब हम आगे बात करते हैं। ये रहे आपके 5 अमाइनो एसिड जो कि चार्ज होते हैं, ठीक है। अब इनका पीके आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इनका पीके याद होना चाहिए। के का 10.5 होता है, आर का 12.5 होता है, एच का 6 होता है, डी का 3.6 होता है, ई का आपका 4.2 होता है, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे पीके याद होने चाहिए। टोटल आपको कितने याद करने के लिए कह रहा हूं मैं? 5 और 5 और 2 7, ठीक है।
ये जो 7 है ना, जो अभी मैं रेड सर्कल से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, या फिर नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, और इसे एकदम रट लेना है। इसमें कोई मतलब नहीं कर सकते कुछ भी। अगर आपने नहीं रटा तो इसका नहीं बन पाएगा। अब एक और कंसेप्ट था जो कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था, वहां मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ हम थोड़ा सा ब्रीफली स्मॉल तरीके से इसको देख लेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहला, अगर यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो हो सकता है एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, ठीक है। इसमें जो रहता है डी और ई, ये दोनों के दोनों आपके रहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड रहते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके एसिडिक अमीनो एसिड रहेंगे। के आर एच, ये जो तीनों के तीनों रहते हैं, ये आपके बेसिक अमीनो एसिड रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एसिडिक होते हैं और कुछ बेसिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इधर हम बात करने वाले बेसिक ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, और इधर हम बात करने वाले एसिडिक ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि अगर पी के ए ज्यादा है पीएच से, तो वहां पे नो चेंज आने वाला एसिडिक ग्रुप में, और पी के ए कम है पीएच से, यानी कि वो अपने मुकाबले चला गया है, क्या कहते हैं, अपने मुकाबले वो बेसिक कंडीशन में चला गया। तो एसिडिक की पावर होती है बेसिक कंडीशन में जाके कि वो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, यानी कि H प्लस को निकाल लेगा, ठीक है। यानी कि उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको घंटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कंसेप्ट से। सिंपल इन शॉर्ट बात करते हैं, अगर एसिडिक ग्रुप है उसमें पी के ए ज्यादा है पीएच से, नो चेंज, जीरो चार्ज, जीरो। अगर पी के ए कम है पीएच से, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एसिडिक के बारे में। बेसिक के बारे में बात करते हैं, पी के ए ज्यादा है पीएच से, तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पी के ए कम है पीएच से, तो उस पर आ जाएगा जीरो चार्ज। क्योंकि हम सिर्फ चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं, हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है, तो बस इन शॉर्ट रखते हैं इसको। अब इसके बाद हम लोग बनने वाले आगे कि आखिर चार्ज कैसे निकाला जाता है अमाइनो एसिड पे, ठीक है। अब हम लोग चार्ज निकालने वाले अमाइनो एसिड पे, तो आपको ना स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर इन द सेंस में क्या कहना चाह रहा हूँ ना, जैसे मैं, रुक जाइए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जैसे अस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, बाकी के बाकी जितने भी आपके ये हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, के पे फोकस करना है, आर पे फोकस करना है, एच पे फोकस करना है, डी पे फोकस करना है, और ई पे फोकस करना है। बाकी से तो हमें मतलब नहीं है। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड है सबका चार्ज जीरो रहेगा। उसका जितना भी स्ट्रक्चर इन जनरल जो स्ट्रक्चर होता है वो आप याद कर लेंगे। लेकिन ये जो पांच हैं, ये पांचों के स्ट्रक्चर आपको चार्ज फॉर्म में भी याद होने चाहिए। लेकिन मैं, ये जो पिछले वाली वीडियो थी ना, उसमें हमने इंडिविजुअल अमीनो एसिड के बारे में बात किया था, तो उसमें हमें ये जो मेन चेन का NH3 और COH था उसका भी ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फिर इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और फिर ग्लूटामिक एसिड का इसको भी हटा देते हैं, फिर इसको भी हटा देते हैं। आपको ये वाला रीजन, ये वाला जो मेन रीजन है ना, ये वाला रीजन याद होना चाहिए कि ये चार्ज फॉर्म में कैसा रहता है और न्यूट्रल फॉर्म में कैसा रहता है, ठीक है। ये आपका चार्ज फॉर्म में कैसा है और न्यूट्रल फॉर्म में कैसा है, ये आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगा। अब जैसे ये हो गया आपका जितना था, ये आपका सारा का सारा आ गया, एसिडिक ग्रुप आ गया, ठीक है। इसका बेसिक के बारे में बात करते हैं। फिर मैंने क्या कहा, अब हम क्योंकि बात करने वाले इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अब इसे हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, वो मेरी मेथडोलॉजी है, उससे आप सॉल्व करेंगे। इसको हटा दीजिए, हमें अभी इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपको ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कैसे होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, और उसका चार्ज फॉर्म कैसा होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये उसका चार्ज फॉर्म कैसा होता है, ये रेड वाला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि किसका कहाँ पे चार्ज आता है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा कहाँ पे चार्ज देना है, यहाँ पे जैसे चार्ज रहता है आपने दे दिया यहाँ पे, तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा गलत, ठीक है। तो आपको चार्ज याद रखना पड़ेगा, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ पे कब कैसे चार्ज आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपको आसानी होगी, ठीक है। एक ये जरूर से याद कर लीजिएगा सारे के सारे बेसिक ग्रुप के बारे में। फिर उसके ऊपर आपका आता है सारा का सारा एसिडिक ग्रुप आता है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और स्ट्रक्चर रट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे जगह दे दिया है आपको, ठीक है। ये दोनों की दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। बात करने वाले हैं चार्ज कैसे निकालेंगे प्रोटीन पे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा हम अपना पेस करेंगे स्लो, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा स्लो बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, ठीक है। तो अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको आसानी होगा, इसलिए यहाँ से हम थोड़ा पेस स्लो करेंगे। इसके पहली वाली जितनी भी चीजें थी वो थोड़ा कंसेप्चुअल था और वो रटने वाली चीजें थी, तो वो आप रट लीजिएगा। अब जैसे बात करते हैं, सबसे पहले एक अमाइनो एसिड दिया हुआ है, लाइक अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, लाइक क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि अमाइनो एसिड क्या कहते हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन ऑफ क्या कह सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा, GDL, ठीक है। इस तरह से आपका प्रोटीन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आने वाला होगा, तो इस तरह से रहेगा। अब आपको थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्रोटीन ऑफ GDL,
GDL का प्रोटीन है। अब इसका आप निकाल के दिखाइए, pH इज इक्वल टू 1 पे चार्ज कितना होगा, ठीक है, pH इज इक्वल टू 5 पे चार्ज कितना होगा, ठीक है, और pH इज इक्वल टू 13 पे चार्ज कितना होगा, ठीक है। ये ऐसे करके दिया हुआ रहेगा। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आपको बनाना है 3 डॉट। 3 डॉट कहें या फिर आप सीधे ऐसे लिख दीजिए ना, GDL, और बाई कन्वेंशन स्टार्टिंग में डाल देना है एक अमाइनो ग्रुप NH2, लास्ट में डाल देना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। यह है इन जनरल तरीका उस प्रोटीन को कन्वर्ट करके उसका चार्ज निकालने का, ठीक है। ऐसे करके आप लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले pKa pH का कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। पहले बात करते हैं अच्छे से, आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक चार्ट टाइप का बना लेंगे, इससे आपको आसानी होगी बनाने में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने चार्ज निकाल लिया, चार्ज निकालने के बाद तो आसान है, एक बार आपने चार्ज निकाल लिया तो फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाना उतना मुश्किल नहीं होने वाला है, ठीक है। मेन टॉपिक रहता है कि यहाँ पे आप चार्ज कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने 3 अमाइनो एसिड का एक छोटा सा अभी एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। बाद में हम बड़े एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन पहले आप 3 अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे G है, D है और L है। अब एक चीज मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट रहते हैं, K, R, H, D एंड E। बाकी सारों से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए KRHDE में से सिर्फ एक यहाँ पे D दिख रहा है, ये वाला है जो सिर्फ D दिख रहा है। बाकी G और L, ग्लाइसिन और ल्यूसीन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कभी चार्ज होते ही नहीं है कोई भी पीएच पे, इसको डाल देंगे 0। हर पीएच पे इसका चार्ज है 0 0। लाइसिन का भी डाल दिया 0 0 0, ठीक है। अब डी के बारे में बात करते हैं। डी क्या होता है, डी आपका रहता है एसिडिक ग्रुप रहता है, ठीक है। ये 3.6 इसका पीके रहता है, ठीक है। तो ये जो एसिडिक ग्रुप है ये चार्ज तभी शो करेगा जब ये अपने मुकाबले बेसिक कंडीशन में जाएगा। अपने मुकाबले बेसिक कंडीशन में जाने का मतलब होता है इसका जो पीके रहेगा वो कम रहेगा पीएच से, ठीक है। तब जाके ये अपने ऊपर चार्ज जनरेट करेगा, और जो आपका एसिडिक ग्रुप रहता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डी के बारे में। 3.6 है और यहाँ पे pH इज इक्वल टू 1 है, यानी कि ये अपने मुकाबले एसिडिक कंडीशन पे तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे 0। फिर उसके बाद अगली कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ये रहा डी, और डी अब जा रहा है pH 5 पे, ठीक है। यानी कि अब क्या है कि pKa कम हो गया pH से, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1 का। अगली कंडीशन के बारे में बात करते हैं, pH इज इक्वल टू 13। 13 पे क्या होने वाला है, सेम बात हो गई, pKa से ज्यादा हो गया pH, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -1 का। फिर अब देखिए ये डिस्कस कर लिया हमने अमाइनो एसिड के बारे में। अब इनिशियल में NH2 ग्रुप और लास्ट में COH ग्रुप, ये तो हमेशा रहना ही रहना है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। NH2 आपका बेसिक ग्रुप है, ठीक है। बेसिक ग्रुप कब चार्ज अपने ऊपर लेता है, बेसिक ग्रुप अपने ऊपर +1 चार्ज लेता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है चार्ज का फंडा कैसे बेसिक पे क्या आ रहा है एसिडिक पे क्या आ रहा है, तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे से वो एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं NH2 के बारे में। बात करते हैं NH2 में क्या कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है कि pKa ज्यादा है pH से, यानी ये अपने मुकाबले एसिडिक कंडीशन पे, तो इसमें चार्ज आ जाएगा +1 का। फिर से वही कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, 5 और 9.3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 चार्ज आ जाएगा। फिर बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में। बात करते हैं ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये इसका pK है 2 और pH है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब अगला कंडीशन क्या है, pKa से ज्यादा है pH, अपने मुकाबले ये चला गया बेसिक कंडीशन में, तो अब इस पे चार्ज आ जाएगा आपका -1 का आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन -1 का आ जाएगा। तो आपको समझ में आया, हमने इंडिविजुअल एंटिटी को पहले तोड़ा, सबका अलग अलग हमने चार्ज निकाला चार्ट बना करके। अब हम नेट चार्ज निकाल लेते हैं। इसमें नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, +1 और 0 0 0, यहाँ पे नेट चार्ज हो गया +1 आ गया, +1 -1 और -1, यहाँ पे नेट चार्ज आ गया आपका -2 आ गया, सॉरी -1 आ गया, यहाँ पे माइनस और माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आपका चार्ज आ गया -2 आ गया। ये आपका ओवरऑल चार्ज निकल गया एक प्रोटीन पे, तो हमने निकाल लिया ओवरऑल चार्ज। अब ओवरऑल चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है, हीरोगिरी यहाँ पे नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है, पहले से तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना कैसे पड़ेगा, स्टार्टिंग में अमाइनो ग्रुप, लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और सारा का सारा अमाइनो एसिड को अलग अलग से लिखना पड़ेगा, सबका पीके लिखना पड़ेगा। फिर पीके और पीएच का रिलेशन हम सबका इंडिविजुअल चार्ज निकाल लेंगे, और चार्ज निकालने के बाद सारे के सारे चार्ज को ऐड कर लेंगे, और उसके बाद हमारा नेट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिर से आप इसको रिपीट करके देखें, समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो पहले हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इसके बाद हम बड़ा सा एग्जांपल लेंगे। ये हमारा चार्ज निकालने का तरीका होता है किसी भी प्रोटीन का। आगे डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाने वाले, ठीक है, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा।
क्योंकि अब हमने चार्ज निकाल लिया, चार्ज निकालना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको अगर एक बार चार्ज पता चल गया ना तो अब स्ट्रक्चर बनाना उससे आसान होगा। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 मैं जो कह रहा हूं स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब एग्जाम में लंबे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जब वहां पे 9-10 अमाइनो एसिड के क्वेश्चन रहते हैं, तो आप अगर हीरोगिरी करने की कोशिश करेंगे कि एक बार में मैं डायरेक्ट बना दूं, तो वहां मामला फंस जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने अमाइनो एसिड उतना कार्बन ग्रुप डाल दिया, कार्बन कार्बन कार्बन। इनिशियल में रहता है NH2 और लास्ट में रहता है COH, ये आपको पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके बीच में बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब हम इसके बीच में बनाने वाले पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इनिशियल में तो NH2 और लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तो रहना ही रहना है। और बाकी जो दो अमाइनो एसिड को जो लिंक कर रहा होगा वो कौन सा रहता है, वो रहता है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि इन दोनों को लिंक कर रहा होता है। पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से बनता है, रट जाइए इसको एकदम अच्छे से कि पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन का तरीका होता है ना वाटर लॉस का, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे रट जाइए कि इसके बीच में दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बन रहा होता है। सी डबल बॉन्ड ONH डाल दिया, सी डबल बॉन्ड ONH डाल दिया। अब हमारा बन गया है मेन चेन रेडी। अब मेन चेन रेडी हो गया है, अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सारे के सारे अमाइनो एसिड की, ठीक है। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, ग्लाइसिन, ठीक है। अब ग्लाइसिन के बारे में बात करते हैं। देखिए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पता है, सी इधर रहता है COOH, और इधर क्या रहता है, इधर रहता है NH2 और इधर रहता है H। इसलिए मैंने कहा आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। और अभी इसके पहले मैंने कहा था कि अब आपको ये वाला हिस्सा भूल जाना है, जो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा भूल जाना है, ये वाला हिस्सा भूल जाना है। ये दोनों लास्ट में रहेगा ही, हम अपने ट्रिक से निकालेंगे कि लास्ट में ये डाल देंगे और ये डाल देंगे, ठीक है। और बाकी मेन कार्बन जितने अमाइनो एसिड का चेन है। अब यहाँ पे डाल दिया हमने H, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। ग्लाइसिन पे तो कभी कोई चार्ज आता नहीं है, तो जैसा था हमने उस पर वैसा का वैसा इंक्लूड कर दिया है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका डी का मतलब क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड पे क्या चार्ज आ रहा है हम अच्छा हाँ, एक और बात है, हम यहाँ पे pH 5 पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो pH = 5 का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। किसी और पे भी ले सकते हैं, लेकिन pH 5 मेरे को सबसे बेटर लगा, इसलिए मैंने pH = 5 का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब pH = 5 पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है आपका, डी पे -1 का चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये नेगेटिव फॉर्म में है। तो अब नेगेटिव फॉर्म में तो उसको वैसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे हम। यहाँ पे देखिए एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है CH2 और COOH, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब इसका चार्ज फॉर्म में है ये, तो चार्ज फॉर्म कैसा आ जाएगा, CH2 और COO-। तो हमने इसको चार्ज फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है COO-, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला वाला स्ट्रक्चर है एल यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। ल्यूसीन के बारे में बात करेंगे। ल्यूसीन पे चार्ज है 0, तो जैसा स्ट्रक्चर है वैसा हमने लिख दिया। और pH = 5 पे NH2 को देख लेते हैं। NH2 पे चार्ज आ रहा है +1 और COH पे आ रहा है -1, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देंगे। यहाँ पे डाल देंगे +1, NH3 हो जाएगा और यहाँ पे COO- हो जाएगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपका बन जाएगा। कोई भी अमाइनो एसिड हो, यानी कि कोई भी प्रोटीन हो, कितने भी अमाइनो एसिड का हो, सब इसी तरीके से बनने वाला है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, स्टेप 1 फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्पीड में। स्टेप 1 सबसे पहले आप सबका चार्ज निकालने वाले हैं, ठीक है। चार्ज ऐसे चार्ट बना करके निकाल देंगे पीके पीएच का कंसेप्ट से। फिर उसके बाद जितना कार्बन डाल देंगे, जितना अमाइनो एसिड का वो चेन है प्रोटीन का, फिर उसके बीच में डाल देंगे पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह का। फिर उसके बाद लास्ट में COH, इनिशियल में NH2, और फिर उसके बाद अब चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बना देंगे। 20 के 20 आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। और स्टार्टिंग का NH3 और COH का भी चार्ज के अकॉर्डिंग बना देंगे। इस तरह से आपका कोई भी प्रोटीन का एट एनी pH, यहाँ पे मैंने pH = 5 पे डिस्कस किया है, बट एट एनी pH सेम कंसेप्ट लगा के आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। उस पर नेट चार्ज कितना है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी एक बार नेट चार्ज देख लेते हैं, +1, -1 और -1, यानी कि नेट चार्ज हो गया इस पर -1, ठीक है। ऐसे करके आपका निकल गया नेट स्ट्रक्चर, नेट चार्ज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऐसे हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं एक लेवल अप क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये मतलब मैक्स लेवल है, इससे ऊपर का लेवल आई डोंट थिंक सो कि आ सकता है, ठीक है। ये एकदम मैक्स लेवल का क्वेश्चन है। अब हम लोग इसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। इसमें क्या है, हमने 8 अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन का चेन ले लिया है, ठीक है। 8 अमाइनो एसिड में A है, K है, R है, H है, L, D, E, V, ठीक है। ये हो गया 8 अमाइनो एसिड का प्रोटीन का चेन है। और स्टार्टिंग में रहता है NH2 ग्रुप, जैसा कि आपको पता है, लगा देंगे। लास्ट में रहता है COH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आप लगा देंगे उस हिसाब से, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि 8 अमाइनो एसिड का एक चेन है प्रोटीन का, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, K, R, H, D और E।
बस यही रहते हैं चार्ज ग्रुप। इनके अलावा कोई भी रहेगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम सब पे जीरो डाल देंगे एट एनी पीएच। ठीक है, पहले बात करते हैं ए का हम डाल देंगे जीरो जीरो जीरो, फिर उसके बाद एल का डाल देंगे जीरो जीरो जीरो, चाहे कोई भी पीएच पे, क्योंकि ये हमेशा रहते हैं अनचार्ज ग्रुप। बी जीरो जीरो जीरो, ठीक है, ये तीनों को तीनों हमने जीरो डाल दिया। अब हम लोग बात करने वाले के आर एच और डी और ई के बारे में बात करने वाले। ठीक है, पहले सबका हमें पी के याद होना चाहिए। के का होता है 10.5, आर का होता है हमारा 12.5, एच का होता है 6, डी का होता है हमारा 3.6 और ई का होता है हमारा 4.2। अब हम लोग सबका इंडिविजुअल चार्ज निकालने वाले हैं। ठीक है, चार्ज निकालने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले हम बेसिक को देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक में आपका आता है के आर और एच। हम पहले के आर और एच के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद हम डी और ई पे जाएंगे जो कि एसिडिक रहते हैं। ठीक है, और बेसिक का क्या फंडा रहता है कि अगर पी के ए से कम रहा पीएच तो वो एक H प्लस चार्ज लेके +1 चार्ज एक्वायर कर लेता है। ठीक है, के का पी के है 10.5 और पीएच है 1, यानी कि अपने से कम पीएच पे है, पी के ज्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा +1। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज हो जाएगा आपका +1। यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, पीएच ज्यादा है पी के से, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 0। अब आर के बारे में बात करते हैं। आर का पी के है 12.5, पीएच है 1, यानी पी के ज्यादा है पीएच से, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा +1। और यहाँ पे पीएच है 6 और ये पी के 12.5, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन +1। और यहाँ पे पी के से ज्यादा हो गया पीएच, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 0। उसके बाद बात करते हैं एच के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एच, अब एच का क्या सीन है, एच भी है पी के इसका 6 है, तो 6 से कम पीएच है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे चार्ज हो जाएगा +1। अब यहाँ पे क्लैश कर रहा है मामला 6 और 6 का। ठीक है, 6 और 6 हो गया, तो यहाँ यानी कि ये पार्शियली आयोनाइज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +12। फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, ये है 6 और ये है पी एच इक्वल टू 14, यह है बेसिक ग्रुप, पी के से ज्यादा पीएच, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। अब हम लोग इसके बाद बात करने वाले डी और ई, एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। डी का होता है 3.6 पी के ए। अब क्या होता है एसिडिक ग्रुप में, क्या होता है पी के ए से ज्यादा जब पीएच होगा, ठीक है, पी के ए से ज्यादा जब पीएच होगा तो वहां पे उस पर चार्ज आ जाएगा -1 का। ठीक है, पहले कंडीशन में पी के ए से कम है पीएच तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 0। अगले कंडीशन में पी के ए से ज्यादा है पीएच तो वहां पे चार्ज आ जाएगा -1। अगला में पी के ए से ज्यादा है पीएच तो -1 आ जाएगा। ई के बारे में बात करते हैं। ई का पहला कंडीशन में क्या दिख रहा है, पी के ए से कम है पीएच तो हो जाएगा 0 क्योंकि एसिडिक ग्रुप है ये। पी के ए से ज्यादा है पीएच यहाँ पे 6 तो यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे भी सेम कंडीशन रिपीट हो जाएगा -1। ये सब हमने देख लिया। अब हमने सारे के सारे अमाइनो एसिड एंटिटी को देख लिया है, सारे के सारे अमाइनो एसिड एंटिटी हमने देख लिए। अब इसके बाद बचता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जो कि हमारा स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अमाइनो ग्रुप का होता है आपका 9.3 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपका होता है 2। ठीक है, ये है आपका बेसिक ग्रुप। और बेसिक का फंडा क्या होता है, जब पी के से कम रहेगा पीएच तो वो एक H प्लस लेकर के +1 कर लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ पे भी हो जाएगा +1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। और यहाँ पे ये है एसिडिक ग्रुप, तो एसिडिक ग्रुप का फंडा क्या होता है, एसिडिक ग्रुप का फंडा ये रहेगा। एसिडिक ग्रुप का फंडा लगा देते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका पी के 2 और पी के से ज्यादा रहेगा जब पीएच तो वहां पे उस पर हो जाएगा -1 चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा 0 कंडीशन दिख रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 चार्ज हो जाएगा क्योंकि आपका एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1। अच्छा, यहाँ पे ये लिख रहे हैं 0 -1 और यहाँ पे भी -1। यहाँ पे हम लोग नेट चार्ज लिखने वाले। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब हम लोग नेट चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल एंटिटी का निकाल दिया, अब नेट चार्ज निकालते हैं। +1 +1 +2 +3 +4, यहाँ पे आ जाएगा +4। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। +1 +1 +1 यानी कि +3.5 और -3 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +12 नेट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0 0 और 3 है माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा -3 चार्ज। ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे इसका नेट चार्ज। ठीक है, हमारा नेट चार्ज यहाँ से निकल गया है। पहले इंडिविजुअल का हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद NH2 और COH का निकाल दिया, और जो पीके पीएच का फंडा लगा था वो ये वाला फंडा लगा है पीके पीएच का, और सबका पीके आपको यहाँ से ले लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज रहता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना कैसे है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मैंने क्या बताया था, जितना अमाइनो एसिड हो उतना कार्बन लिख लेना है। ठीक है, मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया अमाइनो एसिड का कार्बन को। ठीक है, यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अमाइनो एसिड है। ठीक है, मैंने 8 कार्बन लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 तरह के मैंने कार्बन लिख दिए यहाँ पे।
अब मैंने 8 तरह के यहाँ पे कार्बन लिख दिए, ठीक है। अब 8 कार्बन लिख दिए और लास्ट में मैंने डाल दिया है एक COH ग्रुप, ठीक है। ये रहा आपका COH ग्रुप हो गया, स्टार्टिंग का हो गया एक अमाइनो ग्रुप हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस पे बनाने वाले हैं बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बॉन्ड बनाने वाले हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखिए ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड सबके बीच में। अभी भी ये जो है रेड कार्बन से रिप्रेजेंटेड है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, सबके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया हमने। और फिर लास्ट में डाल दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, स्टार्टिंग में डाल दिया NH2 ग्रुप, ठीक है। ये बन गया हमारा आपका मेन चेन, ठीक है। अब चार्ज के अकॉर्डिंग, चार्ज जो हमने ऊपर निकाला था उसके अकॉर्डिंग इसको आगे हम लोग जनरेट करने वाले हैं। ऊपर में हमारा चार्ज, अब उसको देख के हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक कंडीशन ले रहा हूँ, वो है pH इजिकल टू 6 पे, और जो pH इजिकल टू 14 पे स्ट्रक्चर बन रहा है, 1 पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपको एक बार खुद से ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं बात करने वाला pH इजिकल टू 6 पे। सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे है आपका NH2। NH2 क्या है, यहाँ पे +1 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या किया हमने, NH3 कर दिया, +1 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद है आपका एलेनीन, एलेनीन है, ठीक है। एलेनीन क्या पे है, एलेनीन है आपका 0 पे, ठीक है। ये 0 दिख रहा है यानी कि कोई चार्ज नहीं एलेनीन पे, नॉर्मल हमने एलेनीन का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। एलेनीन के बाद हमारा ये है आपका के आ गया आपका, के+1 पे है, के का स्ट्रक्चर बना दिया +1 पे हमने करके, ऐसे करके ये रहा आपका के+1 पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका आर भी आपका प्लस चार्ज पे है, तो यहाँ पे प्लस करके इसका प्लस फॉर्म को हमने दिखा दिया। उसके बाद आता है एच भी pH6 पे +½ पे है, तो यहाँ पे ऐसे करके हमने दिखा दिया, KRH हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका आता है LDEV, ठीक है। L क्या है, यहाँ पे 0 पे pH6 पे, तो L का हमने स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए ये रहा मेन कार्बन, ठीक है। मेन कार्बन याद रखना कि पहले क्या था, पहले आपका K था, R था कि S था। जैसे कि एक मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हो गया आपका A था, ये था आपका K था, ये था R था, ये था S था, ये D हो गया, ये E हो गया, ठीक है। तो आपको मेन ये याद होना चाहिए कि कौन कार्बन किसका है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अमाइनो एसिड एक चेन में प्रोटीन यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड रहता है, ठीक है। तो पहले एलेनीन है तो एलेनीन ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, फिर इसका स्ट्रक्चर बना दिया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया हमने। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, डी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है pH इजिकल टू 6 पे, तो यहाँ पे CO माइनस हो गया। ई जो रहता है ई भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है pH इजिकल टू 6 पे, तो CO माइनस हो गया। फिर उसके बाद आपका ये वाला आ गया वैलीन, वैलीन भी 0 चार्ज है, तो वैलीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है इस तरह से। और लास्ट में COH का क्या दिया हुआ है, हमने निकाला था COH का -1 है, तो COH का आयनाइज फॉर्म यहाँ पे -1 कर दिया हमने, ठीक है। ये आपका जो है नेट स्ट्रक्चर एक बार बन गया है, आप इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे नेट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। मैंने क्या बताया, स्टेप वही के वही रहेंगे। सबसे पहले आपको मेन चेन बना लेना है, ठीक है। मेन चेन बना लेना है कार्बन का, ये हो गया कार्बन का मेन चेन हो गया आपका, ठीक है। ये रहा कार्बन का मेन चेन, ठीक है। उसके बाद NH3 और COH का देखना है। पहले तो आपको चार्ज निकाल लेना है इस तरीके से करके, ठीक है। उसके बाद आपको इस पे लेकर के आना है, और पहले आना है इस पे, उतने कार्बन लिख लेने हैं, COH NH2 लगा देना है। फिर उसके बाद बना देना पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के बाद आपको उसका ड्रॉ कर देना स्ट्रक्चर, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब मैं बता रहा हूं कि आपको कमांड क्या क्या पे होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं कमांड पे। आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये हटाइए, ये फालतू है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, 20 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर एकदम डिट्टो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद होना चाहिए सबका pKa कितना होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए, pKa pH के बीच में रिलेशन, एसिडिक में क्या होता है और बेसिक में क्या होता है, ये दोनों के दोनों चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद होना चाहिए कि किसका कैसा चार्ज फॉर्म रहता है, तभी आप उसका साइड चेन में चार्ज फॉर्म बना सकते हैं। मेन चेन में तो उसका कार्बन इंक्लूड रहेगा ना, जैसे इसका मेन कार्बन है ये वाला, आपको ये आना चाहिए उसका आयोनाइज फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म दोनों। लेकिन आयोनाइज फॉर्म किसका आना चाहिए, KRHDE का, बाकी का तो नॉर्मल फॉर्म ही रहता है, आयोनाइज तो होता ही नहीं है वो, यानी कि चार्ज नहीं आते उन पे। ये वाला हो गया आपका बेसिक का, वो वाला हो गया एसिडिक का, ये आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, जैसे आप ये वाला फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबका पीके लिखेंगे, पीके पीएच को कंपेयर करेंगे, चार्ट बनाएंगे, फिर उतने कार्बन लिखेंगे, फिर उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद उसका स्ट्रक्चर बना करके कंप्लीट कर देंगे प्रोटीन को, ठीक है। तब जाके आपका फाइनल बन जाएगा प्रोटीन। ये वाला क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वालिटी क्वेश्चन है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप बना के देखिए, कमेंट करिए कि क्या आंसर आ रहा है आपका, नेट चार्ज क्या आ रहा है इसका pH7 पे, इसका pH9 पे क्या नेट चार्ज आ रहा है। ये दोनों का आप कमेंट करके हैं मुझे आंसर बताइए, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा कैसा है आपका आंसर। फिर देखिए ये रहा क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लेंगे आप। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे हाई लेवल क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको सही लगा कंटेंट तो लाइक सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट बना के रखें।